हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। तो आइए, सही कर देती है देवयानी के अतीत का पर्दाफाश, जो काकू बहुत टाइम से छिपाए हुए रखती है। और यह सच घर वालों को पता नहीं होता है। घर वालों यानी कि सबको नहीं पता होता है। 3 लोगों को पता होता है, जो बिल्कुल मुंह बांध कर बैठ जाते हैं और देवयानी के साथ नाइंसाफी करते हैं। यहाँ पर सही को पता लग जाता है और सही चुप नहीं बैठती है। विराट को भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है, लेकिन पूरी बात विराट को भी नहीं पता होती है। सही को सारा सच पता होने के बाद वह सारे घर वालों को सरप्राइज करने के लिए ले आती है होटल में, जहाँ पर एक बर्थडे ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है और बहुत सारी डेकोरेशन एक बच्ची के बर्थडे की हुई होती है। लेकिन सब पूछते हैं कि सही यहाँ पर क्यों लेके आई हो, किसका बर्थडे है। तो यहाँ पर सही बोलती है कि यहाँ पर मेरी एक रिलेटिव है हरनी, उसका बर्थडे है, लेकिन मुझसे ज़्यादा काकू यहाँ पर आप सब लोगों की वह ज़्यादा रिलेटिव है, खास है। तो यहाँ पर बोलती है सोनाली कि ऐसा कौन है जो हमारी मतलब रिश्तेदार है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे सही बोलती है कि ये सच तो हम आप सबको काकू बताएगी, क्योंकि मुझे इस सच का पता है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, क्योंकि घर की जो मुखिया है काकू होती हैं, तो वह पर्दाफाश करेंगी। तो यहाँ पर लग जाती है पाखी को बुरी, और पाखी बीच में बोल उठती है, क्योंकि पाखी को बर्दाश्त नहीं होती है कि सही कुछ अच्छा काम करे। पाखी बोलती है कि सही तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, उम्र का तो लिहाज करो काकू की, तुम ला धड़क कुछ भी बोल देती हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोल रही हो। तभी विराट उसका साथ देता है सही का और बोलता है विराट कि पाखी तुम यहाँ पर गलत हो, सही बिल्कुल सच बोल रही है, कोई झूठ नहीं बोल रही। और वो है निडर होकर सच का सामना करती है। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन दवाई की तरह होता है, जरूरी भी। तो पाखी बोलती है कि जरूरी नहीं है हर दवाई खाई जाए, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही और पाखी समझाती है पाखी को सही कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं सच बोल रही हूँ वो है बहुत जरूरी है। और सब कुछ पता होते हुए भी पाखी तुम कैसे चुप हो। तो काकू को 3 दिन गिनने तक बोलती है कि काकू या तो तुम सारे घर वालों के सामने सच बता दो, वरना मैं खुद अपने मुंह से बोलूंगी। यहाँ पर काकू को मजबूरी में बोलना पड़ जाता है सच, क्योंकि काकू सोचने लगती है अपने पुराने फ्यूचर फास्ट के बारे में कि क्या की आखिरकार फ्लैशबैक में जाती है और हुआ क्या था। तो यहाँ पर बोलती है ऐश्वर्या, अश्वनी बोलती है पाखी से कि ये सच है क्या जो सब लोगों को, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। तो काकू जब 3 गिनती है तो वह अपने पुराने अतीत में चली जाती है, जो देवयानी की बेटी हुई होती है वह ओमकार को दे देती है। ओमकार और दीनानाथ को पता होता है कि यह क्या हुआ है, लेकिन देवयानी का बच्चा काकू अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए कह देती है। और तभी ओमकार बोलता है कि काकू प्लीज़ एक बार बैनी देख तो लीजिए हुआ क्या है। तो बैनी बोलती है कि मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, तुम इस लड़की को रफा दफा या जो भी है लड़का है यहाँ से हटाओ, इसका ठिकाने लगाओ। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अश्वनी को पता लगता है। अश्वनी चीखती चिल्लाती है। अश्वनी बोलती है कि अपनी देवयानी को लड़की हुई थी, और यह सच सब लोगों के सामने आ जाता है। सब लोग अचंभित होकर देखते हैं एक दूसरे की तरफ। तो तभी सब लोग काकू की तरफ देखते हैं। तभी सही बोलती है कि आप सब लोग काकू की तरफ मत देखिए, क्योंकि यह सच काकू को ही नहीं, काकू ने ही नहीं किया है यह देवयानी देवयानी ताई के साथ गलत। यह सब इन काकू का साथ दिया है ओमकार चाचा और बाबा ने। तो सब लोग देखते हैं क्या तीनों ने ऐसा किया है। तो अश्वनी को बहुत दुख होता है और विराट को भी, क्या यह सारा सच नहीं बताया, क्योंकि अभी सारा आधा अधूरा सच पता होता है। तो सारा सच बताती है फिर बाद में सही बोलती है कि काकू ने देवयानी ताई की जो बेटी हुई थी वह अनाथ आश्रम में छोड़ दी थी ऐसे ही मरने के लिए, लेकिन अभी वह किसी अच्छे परिवार में पल रही है। तो वह उसका आज बर्थडे है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। आपके पास एक और मौका है काकू, प्लीज़ अपनी गलती सुधार लीजिएगा, क्योंकि यह गलती नहीं, आपने गुनाह किया है। एक माँ बाप को जिंदा होते हुए उसके बच्चे से अलग किया है। तो यहाँ पर ओमकार भी सोचने लग जाता कि ओमकार को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ पे अश्वनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और सोनाली भी दुखी होती है कि यह क्या बोल रही है सही। लेकिन सही सारा सच जानकर ही बोलती है। पाखी को थोड़ा सा अजीब लगता है। पाखी सोचती है गुड लिस्ट में जाने के लिए कि यह क्यों बोल रही है, क्योंकि वो काकू का हमेशा साथ देती है कि मामी, बड़ी मामी ऐसे, बड़ी मामी वैसे। तो यहाँ पर सही उसको चुप करा देती है और बोलती है कि तुम गलत चीज़ों का साथ मत दो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यहाँ पर विराट भी बोलता है कि आप लोगों ने देवयानी ताई के साथ इतना गलत किया, और यह सब पता होते हुए आप लोग सब चुप रहे,
तो पाखी बोलती है कि कोई गलत नहीं किया। घर वालों की इज्जत बचाने के लिए कभी-कभी जो बड़े करते हैं, वो घर की इज्जत बचाने के लिए करती हैं और इसमें बड़ी मामी ने कोई गलत काम नहीं किया है। तभी सई और विराट बोलते हैं कि पाखी दीदी तुम पढ़ी लिखी होकर के ऐसी कैसी बात चल करती हो। तो तभी ओमकार और आवा बोलते हैं कि हाँ, यह सही कह रही है बहू, बिल्कुल हमारी पाखी समझदार है, सई तो बहुत बदतमीज